The project on food and nutrition security, in collaboration with the project Water Security and Climate Adaptation in rural India, has piloted 20 community nutrition gardens in 2 districts, Shivpur and Chhatarpur in Madhya Pradesh. These 1-hectare gardens are maintained by women's self-help groups on community land to ensure year-round availability of nutritious vegetables and fruits. आपका भी पता हुई है कि देखो जैसी बच्चा पालने पड़ते जैसी पौधा भी पालने पड़ता। मेरा नाम मनीषा कुशवाहा है और चौड़ाखेर सरकार स्वयं सहायता समूह सामुदायिक पोषण वाटिका में काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे समूह में 12 महिलाएं हैं और हम समूह के सदस्य हैं। सामुदायिक पोषण वाटिका में हमारे मनरेगा है, पंचायत और GIG-जेट परमार्थ, ये हमें सब सहयोग कर रहा है। जो हमने ऐसे समूह बनाया था महिलाओं का, वो गरीब भूमिहीन महिलाएं थी, उनके पास जगह नहीं थी, जमीन नहीं थी स्वयं की खेती करने के लिए। तो वो हमने उनको ये ज़मीन दी, इस प्रोजेक्ट में जोड़ा, तो उनको एहसास होता है कि हाँ हमारी स्वयं की ज़मीन है और वो स्वयं की ज़मीन पर खेती कर दी। मजदूरी करता रहा पहले तो शुरू में, अब मजदूरी के बाद अब जो मिल गया अपना सरकारी ज़मीन, तो इसमें अपना खाना पीना चलाते हैं, कहूँ सब्जी कहूँ कछु बेचते हैं, वही में खाते हैं। तो वही में चाहे पैसा बया का तो वही बच्चन के पालन पोषण करता है। पहले 1 किलो लेता था, तब ना होती 2 टाइम खकरने पड़ती। अब अपने घर में तो चाहे जितनी खा बना, मतलब चाहे सब्जी ले, टमाटर ले, चाहे जो कछु ले अपने घर, मतलब चाहे जितनी बना खा। कोरोना महामारी के जो है तो सर के जो सब्जी न बिकती, बाजार में कहूँ न बिकती, तो गाँव में बेची हमने। और जितनी बाकी सो में दी आंगनबाड़ी में, वो जी बाहर के लोग आए न खुद ही हमने खाना खा के जी अपन परेशान है, तभी भी परेशान होने भी खिलाओ। With existing rural social security schemes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and State Rural Livelihood Mission, the SHG women have become economically empowered. They receive wages and material support under these schemes. This pilot has helped to improve nutrition governance with its multi-sectoral action. It promotes convergence of line departments, dietary diversity, food and nutrition security, community mobilization, and organic farming practices. सबसे पहले तो उनकी पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा थी, लोगों से बातचीत करने में हिचक थी। उनको यही बताया गया था कि तुम औरत हो, तुम्हें घर के 4 दीवारी के अंदर रहना है, तुम्हें किसी के सामने नहीं जाना है और किसी से बात भी नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके अंदर ये आया है कि सामुदायिक पोषण वाटिका से जुड़ने से वो सरकारी अधिकारियों के सामने जाने लगे। उन्हें पंचायत में भी बुलाया गया तो उनको भी लगता है कि हमें कहीं ना कहीं सम्मान मिल रहा है। अपने पतिदेव संग चले जाते काम करेंगे। हमको सही लगा है, जितना जो काम हो सकता है उनसे वो काम करती हैं, जो नहीं हो सकता है वो हम मदद करते हैं। मुझे ये लगता है कि एक तो ये है कि इसमें पर्यावरण की सुरक्षा बहुत है, साथ ही जो है व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति भी हो रही है। अगर 12 माता बहनों को हम जो है एक साथ में रोजगार प्राप्त करा रहे हैं और भविष्य में जो फलदार वृक्ष उसमें लगाए जा रहे हैं, 600 पेड़ के आसपास प्रोजेक्ट में लगाए जा रहे हैं, तो उन वृक्षों के जो फल प्राप्त होंगे उनको भी वो बेचेंगे। आज जो है 5 साल तक हम ये पाते हैं कि 5 साल तक तो उनको शासकीय मदद मिल रही है, 5 साल के बाद में उनको फल प्राप्त होने लगेंगे। बाजार से ले आते थे सब्जी, अब जब खुद की होने लगी सब्जी तब वहाँ से कम आती है। अब इतने पैसे बचत होते घर पे और जो ताजी सब्जी खा सपनों को पोषण दूध। देखिए GIZ के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, प्लस इनके पास टीम है बहुत अच्छी। तो अगर हम इसी टीम को इसी एक्सपेंस पे कंटिन्यू करते हुए और उनके अवेलेबल एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करते हुए अगर हम इसको पूरे स्टेट में रोल आउट कर सकें तो ये बहुत हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट होगा। हमें इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी। Mobilizing the community, including women, men, and local government bodies, is an innovative and comprehensive approach at village level. These community nutrition gardens have helped to economically empower women along with increased dietary diversity. Women are working together towards a better, resilient, and nutritionally secure tomorrow for themselves and their families.